शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है। वाणी में सब कहा है। कादे कदमों पे चलना, कांधे कदमों पे चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। कांधे कदमों पे चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो। आत्म आधार तुम हो। सब एक हो के चलना, सब एक हो के चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। सब एक हो के चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। मैं तो छिपा हूँ तुमसे, ना दिखता नजर से। मैं तो छुपा हूँ तुमसे, ना दिखता नजर से, ना दिखता नजर से। दिल की नजर से तकना, दिल की नजर से तकना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। दिल की नजर से तकना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये दिल मेरा न रोए, हम तुम जुदा न होए। ये दिल मेरा न रोए, हम तुम जुदा न होए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छिपाए रखना, आंसू छिपाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। आंसू छिपाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी, बोलो मेरे सतगुरु महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, धन्यवाद पवित्रा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। 4 दिन बाद मिल रहे हैं आज दोबारा। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, सब सुंदर प्रणाम साथी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथी प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे, श्री महामति कहे साथ जी, माया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 40 प्रकरण हो गए थे और चौपाई जो है वो 2031 हो गई थी। अभी 41वें प्रकरण पे आगे बढ़ेंगे। नलुए बनाकर औरंगजेब के 5 करीबी लोगों को सुंदर साथ जी देते हैं, जिसमें कयामत के निशानों को और इमाम मेहंदी के आने की खबर दी गई थी उस नलुओं में, और उनका उत्तर पाने के लिए महीनों तक उनके यहाँ घूमते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन कोई भी उन उत्तरों को देता नहीं है और सब एक दूसरे के ऊपर टालते हैं कि तुम भाई उनसे उत्तर लेके आओ, उनसे उत्तर लेके आओ। फिर अंत में ये सोच सब कहने लगते हैं कि हम एक साथ बैठेंगे तब हम इसका जवाब देंगे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आप कयामत का मुद्दा लेकर आए हैं, हम सब इस पर विचार विमर्श करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। अभी आगे की बीतक लालदास जी बता रहे हैं हमें क्या कहते हैं। रामचंद वकील के फिरे कोई दिन, चर्चा सुनाई बहुत तक न देखा अंकुर मोमिन। रामचंद वकील एक है, उनके अभी कई दिन तक सुंदर साथ फिरते रहते हैं इस कोशिश में कि उनको बहुत चर्चा सुनाते हैं उनके घर में जा जाके, पर उनके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं था, इसलिए कोई भी बल वो नहीं कर पाते हैं। उद्धव दास गोडिया, बड़ा भाई गंगाराम, 2 दिन सेवा करी उत पाया विश्राम। गंगाराम भाई के बड़े भाई जो थे उद्धव दास गोडिया, उनके अभी सुंदर साथ 2 दिन तक वो 2 दिन तक शिव जी साहिब जी की सेवा करते हैं उत पाया विश्राम, लेकिन उन्हें पहचान नहीं हो पाती शिव जी साहिब जी की और वो माया में ही रह जाते हैं। सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए। जब शिव जी साहिब जी यमुना के किनारे रेती में आगे बढ़ रहे थे, तब एक सुंदरी नाम की सन्यासिनी उनसे आकर मिलती है। वो शिव जी साहिब जी का दीदार करती है पर उसको शिव जी साहिब जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाती है। मास दोए नलुए मिने क्या गुजरान, इत्र पहुंचावने पैगाम को दावत जो कयामत। वो 5 जो करीबी थे औरंगजेब के, जिनको नलुआ दिया था, उनके पास 2 महीने तक सुंदर साथ घूमते रहते हैं इसी उम्मीद में कि वो शायद उसका कोई उत्तर दें या उस पैगाम को औरंगजेब तक पहुंचा दें, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे श्री राज, आपस में मसलत करी क्या करना है आज। फिर शिव जी साहिब जी के साथ सुंदर साथ कहीं एकांत पर बैठकर इस बात पर विचार करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। 7 केताइक दिल्ली का और केताइक महाजर, मसलत करी बाग में क्यों ए पावे खबर। उसमें से जिन सुंदर साथ के साथ शिव जी साहिब जी मसलहत कर रहे थे, उसमें बहुत से सुंदर साथ दिल्ली के थे और बहुत से अलग, जिनको महाजर कहा गया है, वो सुंदर साथ की बात कर रहे हैं जो अलग अलग शहरों से थे। उनको महाजर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन और घर बार छोड़कर शिव जी साहिब जी के साथ जागनी कार्य में वो आगे चल रहे थे। वो घर कभी जाते ही नहीं थे, शिव जी साहिब जी के साथ ही रहते थे।
उनके साथ एक बाग में बैठकर शिवजी साहिब जी आपस में मसलहत करते हैं कि हमें औरंगजेब तक खबर कैसे पहुंचाए। एक बात दिल में लियो तुम्हारी बीतक, श्री देवचंद जी तुम पर भेज दिया है। सुंदर साहब को प्रबोधित हुए शिवजी साहिब जी इस बात कुछ बातें कहते हुए उनके अंदर जोश उत्पन्न करते हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हें अपनी बीतक को याद रखना चाहिए सुंदर साहब जी। कोई भी एक कठिन काम जो इस माया में आता है, जैसे औरंगजेब को पैगाम देने का ही काम है, अभी तो इसी प्रसंग के ऊपर बोल रहे हैं, ये हम सबके लिए शिक्षा है जो शिवजी साहिब जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन में कितने भी कठिन समय आता है पर भेजो ले तुम्हारी बीतक, लेकिन तुम्हें अपनी मूल बीतक को याद रखना चाहिए। मूल बीतक क्या, जो परम धाम में हमारे धनी और श्यामा महारानी के बीच में व्यतीत हुआ करती थी। हम राज्य के प्रेम में खोए रहते थे, धनी हमारे प्रेम में खोए रहते थे, और प्रेम के बिना हमारे ऊपर कोई भी बात हमारे अंदर थी ही नहीं, क्योंकि हम प्रेम के ही स्वरूप थे। हम धनी के हृदय के रूपी प्रेम के ही स्वरूप थे, हम उनका दिल ही थे। इस बीतक को हमेशा याद रखें, तो कोई भी माया से, हम माया के किसी भी कठिन काम से हम निपट सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम अक्षरातीत के दिल के अंग हैं। हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। हम कुछ भी करेंगे उसमें असफलता तो मिल सकती है, लेकिन कुछ गलत नहीं हो सकता है। तो इस बात के विश्वास के साथ यदि आगे बढ़े तो औरंगजेब को पैगाम एक बार को नहीं मिल सकता। ये तो हो सकता है कि असफल हो जाए, लेकिन कुछ हमारे साथ गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता कि धनी हमें किसी मुसलमान के हाथों मरवा दें या कुछ ऐसा कर दें। ऐसा विश्वास उनके अंदर अपने जोश भरे शब्दों से शिवजी साहिब जी उत्पन्न कर रहे हैं। ये आज तक हमारे ऊपर बात लागू होती है। जीवन में हमारे ऊपर अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हम अपनी मूल बीतक को याद रखें कि हम धनी के प्रेम के स्वरूप हैं, हम धनी के इश्क के स्वरूप है, हम उनके दिल के अंग हैं। जो अक्षरातीत की दिल के अंग हैं हम, हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है। यदि जीवन में हम किसी कठिनाई से हार भी गए तो कोई बात नहीं, ये तो माया है, द्वैत है, हारने के लिए ही हमें बनाई गई है, कोई फर्क नहीं। और अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले, फिर तो क्या है। अगर हार गए तो, अगर कहीं हारे तो धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे, और अगर जीत गए, माया से जीत पाली, तो धनी के दर्शन हो जाएंगे। दोनों ही बातों में हमारी ही जीत है। तो इसी बात को याद रखते हुए शिवजी साहिब जी उनको कह रहे हैं, एक बात दिल में ले तुम्हारी बीतक, एक बात याद रखो कि तुम धनी की असल बीतक में को अपने दिल में धारण करो। श्री देवचंद जी तुम पर भेज दिए हम उस अक्षरातीत ने जिसके तुम दिल के अंग हो। तुम्हारी ही बातों को तुम इस जीवन में सरलता पूर्वक आगे बढ़ सको, इस माया को तुम हरा सको, इस माया से तुम जीत सको। इसके लिए धनी देवचंद जी श्यामा महारानी को तुम्हारे कारण ही गवाही लेकर भेजा है। वो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर धनी देवचंद जी को, श्यामा महारानी को धनी ने तुम्हारे कारण भेजा है, क्योंकि तुम उनके दिल के अंग हो। तो इस बात का एहसास शिवजी साहिब जी अपने शब्दों में उनके अंदर भर रहे हैं कि तुम जानो, इस बात का एहसास करो कि तुम हो कौन, तुम्हारे लिए लायक धनी ने तुम्हारी सहायता के लिए क्या क्या भेजा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, किसी के लिए कुछ नहीं भेजा। वो परमात्मा जो पूरी सृष्टि का अखंड अक्षरातीत परमात्मा है, जिसके तुम दिल के अंग हो, तुम्हारे प्रेम में धनी ने क्या क्या किया, इस बात को याद दिला रहे हैं। तो कह रहे धनी देवचंद जी को तुम्हारे कारण ही भेजा। और मोहम्मद साहिब आए लेकर हक कलाम, सो ल्याए तुम्हारे वास्ते कोई और न लेवे नाम। और दूसरी बात, दूसरी गवाही, मोहम्मद साहब को भेजा जो हक के कलाम लेकर इस दुनिया में आए, वो भी तुम्हारे वास्ते ही आए इस पूरी दुनिया में। जबकि उसके वारिस, उसको जो ले रखा है कुरान को, मुसलमानों ने ले रखा है, लेकिन शिवजी साहिब जी बता रहे हैं वास्तव में उसके असली वारिस तुम हो। तुम धनी के दिल के अंग हो, तुम्हारे कारण धनी ने गवाही देने के लिए मोहम्मद साहब को कुरान अपने ही कलामों को लेकर यहाँ पर भेजा है, कोई और न लेवे नाम। और उसके छुपे भेदों को में जो अक्षरातीत का संदेश है, उसको तुम्हारे अलावा कोई भी समझ नहीं सकता है। ए कलाम तुम बिना और न कहूं खुलत, ए मेहर कादर की हुई तुमको इत। तुम देखो तो सही कि इन कलामों को तुम्हारे बिना कोई खोल भी नहीं सकता, उसके ऊपर मेहर भी, मोहर भी कर दिया है कि उनके वारिस इसको खोलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कुरान जो है वो कुआरी रही। कुरान के मुख से पर्दा ही नहीं उठ पाया, उसका घूंघट कोई खोल ही नहीं पाया। उसके सिर्फ मोमिन आएंगे, वही उसके घूंघट को खोलेंगे। ए मेहर कादर की, उस अक्षरातीत पूर्ण पारवम जिसके तुम दिल के अंग हो, उसने ये मेहर तुम्हारे ऊपर करी है। पैगाम को पहुंचाने एक क्या करे तुम,
जो कभी भेष बदले तो डरना ही हम औरंगजेब को पैगाम तो पहुंचाना ही है, वो हमारी परम धाम के मोमिन है, उसको तो पैगाम पहुंचाना ही है। उसके लिए यदि हमें हिंदुओं का भेष बदलकर मुस्लिम भेष में भी आना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए, इसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम अपनी परमधाम के मोमिनों से जो वादा करके आए हैं परमधाम में कि वो भूल जाएगी तो मैं उसे जगाऊंगा, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे भेष ही क्यों ना बदलना पड़े, तो हमें उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जो कभी मार डारे तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। शिवजी साहिब जी उनको कह रहे हैं कि चित और पट दोनों ही हमारी है, हम यदि हार जाते हैं तो भी हमारी जीत है, और हम जीत जाते हैं तो हम जीत ही जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो कभी मार डारे तो हमें मरने का नहीं डर। यदि हम इसको पैगाम पहुंचाने के राह में यदि हम मर भी जाते हैं तो हमें मरने से डरना नहीं चाहिए। हम जागे अपने धाम में, हम मर के कहाँ जाएंगे, हम धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे, तो हमें जाना कहाँ है। हमें अगर मार भी दे तो भी हमारी जीत है कि हम तो धनी के चरणों में पहुंच जाएंगे। तो जहां हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र, हमको किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये बात सब दृढ़ करी दिल के बीच विचार, जैसा जिन्हें उकले सो तैसा करो करा। इस बात में सबको दृढ़ निश्चय कराते हैं शिवजी साहिब जी, और सबको पूछते हैं कि आपके दिल में क्या विचार आ रहा है, आपके दिल में जैसा भी विचार आ रहा है कृपया उसे प्रकट करें, जिससे कि हम उससे कोई सलाह ले सके या आगे बढ़ने की कोई प्लानिंग बना सके। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलन, इस वास्ते मैं कह तो तुम जवाब करो इत। फिर शिवजी साहिब जी कहते हैं कि तुम्हारे दिल में ये ना हो कि हमसे नहीं पूछा, हमसे कोई सलाह ही नहीं ली, बाद में जब काम हो जाता है तो हर कोई सलाह देता है, तो बेहतर है कि काम होने से पहले ही सलाह ली जाए। तो कह रहे हैं आपके दिल में कोई भी बात हो तो उसको स्पष्ट करें, यहाँ पर सबके सामने कहें। इस वास्ते में कहते हो तुम जवाब करो, इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद इससे कोई सही मार्गदर्शन मिल पाए। आपके दिल में कोई भी बात आ रही है तो कृपया उसे जाहिर करें। कितनी दीनता है धन शिवजी साहिब जी, जो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म है सारी दुनिया का, हम रूहों का, वो अपनी ही अंगनाओं से मसलहत कर रहे हैं, जबकि सब कुछ उनके हुक्म से होने वाला है। क्या होने वाला है, क्या होगा रिजल्ट, उनको सब मालूम है, लेकिन फिर भी अपनी रूहों को कितना सम्मान दे रहे हैं कि उनसे मसलहत कर रहे हैं कि हमें जागनी कार्य के लिए क्या करना चाहिए। सुंदर साथ जी, अगर हम अपने ऊपर लें तो हम एक से दूसरे से भी कोई सलाह नहीं करते, अपने परिवार के सदस्यों से या हम सुंदर साथ आपस में कोई भी काम करते तो हम दूसरे से सलाह लेना तक उचित नहीं समझते। यहाँ शिवजी साहिब जी जो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म है, जिस सारी सृष्टि जिसके हुक्म से चलती है, वो अपने मोमिनों से सलाह ले रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ए जो राज के हुक्मे बैठे हैं आपन, ए जो निश्चय एह जय हक बुरा ना करे मोमिन। एक बात और दृढ़ता से कह रहे हैं, ये जो हम आपस में बैठकर सलाह मशवरा कर रहे हैं ना, ये भी धनी का ही हुक्म है। बिना धनी के हुक्म के तो हम आपस में मिलके बात भी नहीं कर सकते, तो धनी का हुक्म ही है कि हम बैठकर आपस में मसलहत कर रहे हैं। ए तो निश्चय अहज है, और एक बात अपने दिल में गांठी मारकर निश्चित कर लो कि हक बुरा ना करे मोमिन। हम उनके दिल के अंग हैं, धनी हमारा बुरा कभी नहीं कर सकते। देखने में कुछ भी कैसा भी दिखता हो कि हम असफल हो रहे हो, लेकिन दिल में जान लीजिए सबके पीछे जो है, अगर असफलता भी है तो उसमें भी कोई सफलता का राज जरूर होगा। धनी के हुक्म से जो एक एक पल व्यतीत होता है उसमें कोई ना कोई विशेष बात जरूर होती है, भले चाहे हम देख पाए या ना देख पाए। देखने में औरंगजेब को पैगाम न पहुंचा पा रहे हो, देखने में ये सब कुछ दिख रहा हो, लेकिन धनी की मर्जी इसमें क्या है, इसको हम अपनी दूरदर्शिता से ही समझ सकते हैं, उससे पहले नहीं समझ सकते। धनी के ऊपर जिसको ईमान है वो धनी की हर कदम को बेहतर ढंग से समझ सकता है, वरना हर किसी को वाणी में और बीतक साहब में ऐसी अनेकों चौपाइयां मिल जाएंगी, जिस तरफ एक बात एक तरफ से कही जाती है, दूसरी बात दूसरी तरफ से कही जाती है, तो लगता है धनी तो अपनी ही बात को खुद ही काट रहे हैं, खुद ही विरोध कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर धनी ये संदेश दे रहे हैं कि धनी के हर बात में एक गहरा राज होता है। इसी को ही समझने के लिए हम सब फिर इकट्ठे होते हैं, बार बार मंथन करते हैं धनी की चौपाइयों का, जबकि हम इस 18,000 चौपाइयों की वाणी को कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बार बार उन चौपाइयों का मंथन क्यों करते हैं, हम बार बार सागर पढ़ते हैं, हम बार बार श्रृंगार पढ़ते हैं, बार बार कलश पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें धनी के राजों को समझना है,
जो हमें एक बार में समझ में नहीं आते हैं, हमें अनेकों बार उसका मंथन करना होता है। जीवन रहते ही हम उस मंथन में लगे रहें, यही धनी की मेहर और हुक्म होता है, क्योंकि हमें हर बार कोई नई बात समझ में आती है जब हम उसका फिर से मंथन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस बात का दिल में गांठी बांध लो, निश्चय कर लो कि हक बुरा ना करे मोमिन। धनी अपने मोमिनों का कभी भी बुरा नहीं कर सकते हैं। जारी रूप में, जहरी नजरों से देखने में कुछ भी दिखाई दे इस माया में कि हमें हरा रहे हैं धनी, हमें जो है वो सब कुछ नहीं दे रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये सब बातों का रहस्य रूह जब बार बार मंथन करती है तो उसको समझ में आता है कि धनिक अपनी रूहों का कभी भी बुरा नहीं करते हैं। दूसरे अपना अंकुर ए जो है साकुमार से, सो जो जोरा क्यों ना करे ये प्रगटे वतन में। दूसरी बात कह रहे हैं, एक तो ये है कि हम पैगाम देने जा रहे हैं, हमें इस बात का न मरने का डर होना चाहिए, न भेष बदलने का डर होना चाहिए, और इस बात का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि धनी हमारा बुरा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो सकुमार है उसके अंदर परम धाम की आत्म का अंकुर है। निश्चय ही मुझे इस बात पे और भी ज्यादा यकीन है कि यदि उस तक संदेशा पहुंचा, हम उससे मिल पाए, तो वो उसका जो अंकुर है परम धाम का वो जोर जरूर दिखाएगा। वे थे इकट्ठे वतन में, हम तो परम धाम में सकुमार के साथ ही तो रहते थे, भला जब अपने वतन की सखी से वो मिलेगी तो उसके अंदर का अंकुर जोर क्यों नहीं करेगा, निश्चय जरूर करेगा। लेकिन बात सारी है कि उससे हम मिले कैसे, हम मिले फिर तो हम उससे उसका अंकुर बल करेगा ही करेगा, लेकिन उससे पहले शरीयत का इतना पहरा है कि लोग औरंगजेब से हमें मिलने ही नहीं देते हैं। इस वास्ते पैगाम पहुंचाना यही किया प्रयान, सबो बात आपस में यही लिया दिलमान। इसलिए हमें अपनी परम धाम के मोमिन सकुमार की आत्म को पैगाम तो जरूरी पहुंचाना है, इसका सब दृढ़ निश्चय करते हैं। सब आपस में बात एक दूसरे की मानकर इसी पर कदम आगे बढ़ाने का निश्चय कर लेते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो ए बीतक कही हम तुम, आगे जो मजकूर हुआ सो ए बतावे हम। लालदास जी महामती जी कह रहे हैं कि बीतक हमने अब तक की आपको बताई है, आगे क्या होता है उसके बारे में अब हम आगे बता रहे हैं। प्रकरण 41 चौपाई 2048। यूं करते संध्या समय उठ आए अपने घर, फिर तहां रात को मिलके बैठे मेजत पंक्ति पर। इस प्रकार से सब सुंदर साथ आपस में सलाह मशवरा करके अपने अपने घर आ जाते हैं, लेकिन रात्रि होते ही वे फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर सनंदे गाने लग जाते हैं। तहां जाए के सनंदे गावत है कलाम, जोश भरे न देखई दुश्मन खलक जोआम। इतने जोश में भरे हुए हैं जामा मस्जिद, जो कि एक मुसलमानों का मस्जिद, नमाज पढ़ने का एक जगह है, वहां पर जाकर उनकी अंदर घुसपैठ करके सुंदर साथ जो है जोश में भरकर वहां पर सनंदे गा रहे हैं। जोश भरे ना देखे, धनी के जोश में इतने अधिक भरे हुए हैं कि देख ही नहीं रहे कि उनकी चारों तरफ तो दुश्मन खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो अपना सर कलम करवाने के लिए उनकी जामा मस्जिद में जाकर सनंदे गा रहे हैं। निधि उत जाए के गावत है वानी, सक दिल में ना आवई करे सब अपनी मानी। रोज ही, ये एक दिन की बात नहीं है, रोज ही सुंदर साथ वहां जाकर सनंदे गाते हैं। उनके दिल में अपने धनी के प्रति जरा भी संशय नहीं है, करे सब अपनी मानी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि सब तरफ दुश्मन खड़े हैं, वो सिर्फ अपनी मनमानी करने पे तुले हुए हैं कि उनको वहां जाकर सनंदे गानी है, किसी तरह औरंगजेब तक उनका पैगाम पहुंचाना है। जो उस धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार, निसंक चर्चा करत है परवाह नहीं लगा। उनके ऊपर धनी का जोश सवार है, जोश वो काम करा देता है जो होश में इंसान नहीं कर सकता। तो धनी के जोश में वो जामा मस्जिद की पंक्तियों पे बैठकर सनंदे गाते हैं। नजर नहीं संसार, उनकी नजर में संसार है ही नहीं, चारों तरफ दुश्मन है, उनको दिखाई ही नहीं दे रहे, संसार नजरों में है ही नहीं, अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म नजरों में है। अपनी परमधाम की रूह को पैगाम पहुंचाना है, यही सब उनके दिल और दिमाग और आंखों में छाया हुआ है कि उनको ये तक नहीं दिखाई दे रहा कि चारों तरफ खड़ा कौन है, संसार उनकी नजरों में ही नहीं है। निसंक चर्चा करता है, धनी से तो बिल्कुल निशंक है, बिना डर के वहां पर चर्चा करते हैं, परवाह नहीं लगा, उनको किसी की भी परवाह नहीं है। नंदलाल घड़ियाची लिया कबीले समेत ईमान, खिदमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान। एक नंदलाल घड़ियालची है जो कि घंटा बजाते हैं मस्जिद में, वो कबीले समेत शिरडी साहिब जी के ऊपर ईमान ले आते हैं और उनकी खिदमत में खड़े हो जाते हैं, उनको धनी की पूर्ण पहचान हो जाती है। और राजा राम जो और बेटा शिवराम दर्शन को आए आवेनित करे चर्चा में आराम। और एक राजा राम भाई है, उनके बेटे शिव राम है
वे भी रोज ही धनी के दर्शन करने के लिए आते हैं और चर्चा में उन्हें बड़ा आराम मिलने लगता है। मिल भाइयों मसलत करी, रुक्का लिख सुनावे कान, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़ेंगे दरवाजे गुसलखान। फिर सभी परमधाम के मोमिन भाई आपस में मसलत करते हैं कि हम एक रुक्का तैयार करते हैं और उसको जो है नंदलाल घड़ियालची को दे देते हैं। वो जाकर गुसलखाने, जो मस्जिद का गुसलखाना है जहां वो वुजू करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, वहां पर हम इसको चिपका देते हैं। फिर रुक्के में लिखा, जो कोई मुसलमान तिनको खबर करो तो तुम ले आइयो ईमान। उस रुक्के में सबसे पहले ऊपर ये लिखा है कि यदि तुम असली मोमिन हो तो तुमको हम खबर कर रहे हैं, तुमको हम ये संदेशा दे रहे हैं, तुमको इस बात पे ईमान लाना है। तो पहली शर्त ही जो रुक्के की लिख दी, जिसके कारण से हर मुस्लिम को उस रुक्के को पढ़ना पड़े कि तुम यदि सच्चे मुस्लिम हो तो हम तुम्हें खबर कर रहे हैं। क्या कहते हैं, रू अल्लाह मिसल गाजियों आए अरस से उतर, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। कि रू अल्लाह शाम मरानी अपने परम धाम के मोमिनों के साथ इस दुनिया में प्रकट हो चुकी हैं, रसूल साहब भी उनके साथ शामिल हैं, आए अपने वादे पर। अपने वायदे पर जो उन्होंने आने के लिए रसूल साहब ने कहा था कि 11वीं सदी में कल के रोज रू अल्लाह शामा मरानी अपने परमधाम के मोमिनों के साथ आएंगी, उनकी ये बात सत्य साबित हो रही है। वो अपने वायदे के अनुसार इस दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। आपको उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। और असरफिल आया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरस अजीब से खुद खसम के अंग। असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता, जोश का फरिश्ता जबराइल, ये दोनों भी परम धाम से इस दुनिया में आए हैं, जो धनी के खुद ही अंग हैं। सुंदर साथ जी, वैसे तो जबराइल और असराफिल अक्षर ब्रह्म के अंग हैं और ये परम धाम में नहीं रहते हैं, ये सत स्वरूप में रहते हैं, इनका स्थान सत स्वरूप में है। परम धाम में राज्य श्यामाजी रुए, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी, खूब खुशहालिया, पशु पक्षी जानवर और 25 पक्ष के अलावा कोई भी और नहीं है। ना असराफिल है न जबराइल है। और जबराइल तो यमुना जी के इधर ही रह गए थे, असराफिल गए भी थे मूल मिलावे में तो सुन के वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कह दिया गया है, जब असराफिल आया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरस अजीम से खुद खसम के अंग, ये खसम के अंग हैं और परम धाम से उतरे हैं। कहने का तात्पर्य इस चौपाई में ये है, हमें जो बात अलग अलग चौपाइयों में कही गई है उनसे हमें इस भेद को जान लेना चाहिए। क्या कि अक्षरातीत का जो सत का अंग है वो है अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के अंग है असराफिल और जबराइल। स्वरूप एक है, लीला दो है, दोनों स्वरूप एक है, लीला भले चाहे अलग अलग है। राज्य और अक्षर ब्रह्म को अलग नहीं कह सकते। तो अगर वो अक्षर के फरिश्ते हैं, अक्षर के अंग हैं, तो कहीं ना कहीं वो राज्य के अंग तो है ही है। और परम धाम से आने का मतलब ये है, अरश अजीम से आने का मतलब ये है कि वैसे तो वो सत स्वरूप में रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो अंग है अक्षर ब्रह्म वो परमधाम में रहते हैं, इसलिए इस भाव से कह दिया गया है कि वो परमधाम से आए हैं। लेकिन हमें और अनेकों चौपाइयों के माध्यम से इस भेद को जान लेना चाहिए कि अक्षराफिल और जबराइल को जो दो शक्तियां हैं, जोश और जागृत बुद्धि की, वो अक्षर के फरिश्ते हैं और सत्स्वरूप ब्रह्म में रहते हैं। इनका ठिकाना है, तुम सावचेत होइयो जिन करो गफलत, जो कौल तुमसो किया सो आया फरदा रोज कयामत। तुम सावचेत हो जाना। उस लिख में लिखा है कि हे मुस्लिम, यदि तुम सच्चे मुस्लिम हो तो तुम सावचेत हो जाना। जिन करो गफलत, इसको झूठा मत समझना। ये कॉल जो तुमसे किया था मोहम्मद साहब ने कि कल के रोज वो खुद आएंगे, वो समय पूरा हो गया है। बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाई की पहुंचे न परवरदिगार। हर कोई रुके को पढ़े, इसके लिए उसमें ये शर्त लिख दी गई थी कि अगर इस रुके को पढ़े बिना तुम दरबार में जाते हो तो तुमको खुदा की लानत लगेगी और तुम्हारी नमाज खुदा कबूल नहीं करेगा। हम अपने सिर का उतारत है फर्ज, सो हमको ढूंढ लीजो जाको होए गरज। क्या कह रहे हैं, हमने अपने ऊपर पड़े हुए फर्ज को उतार दिया है, आपको हमें पैगाम देना था तो हमने दे दिया है। अगर आपको गर्ज है हमसे मिलने की तो हमें स्वयं ही ढूंढ लीजिएगा। ए रुक्का लिख के भेज के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाए रात को चौड़िया हुए के दिल खुशाल। नंदलाल घड़ियाल जी को ये रुक्का लिखकर दे दिया जाता है। वो बड़े मगन होकर धनी के प्रेम में इस रुक्के को रात में गुसल खाने में चिपका देते हैं। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को रुक्का चौड़िया कछु न खाया गम। तब नंदलाल घड़ियालची जो है
वो इस रुक्के को बड़े प्रेम से जो है गुसल खाने में चिपका देते हैं, उनके दिल में कोई भी संशय नहीं आता है। जब हो गई फजर हुआ रुक्का जाहिर, रुक्का पढ़ के बैठे ही जो आते थे बाहर। जैसे ही सवेरा हुआ लोग रुक्के को पढ़ पढ़कर दरबार में मस्जिद में जाने लग गए। रुक्का पढ़ के बैठे ही जो आते थे बाहर, जो भी बाहर से आता था उस रुक्के को जरूर पढ़ता था और फिर वो अंदर जाता था। यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, पाचक पाचक रुक्कों को पढ़ गए अनेक। इस प्रकार से इस रुक्के को पढ़ने वाले अनेकों लोग हो गए जो पढ़ पढ़कर रुक्के को पढ़ पढ़कर आगे चलते चले जाते थे। एक पहर बीत गया, यानी कि 9 बज गए सवेरे के। शोर भया दरबार में, भई खबर सुल्तान, मंगाए लिए रुक्के को तब भई पहचान। औरंगजेब तक भी ये बात पहुंच जाती है कि कोई रुक्का है जिसमें कयामत के निशान लेके गए हैं। उस रुक्के को औरंगजेब मंगवा लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। खिजमत शेख सलेमान की, रुक्का पहुंचावत जब, गुस्सा किया सुल्तान ने सलेमान पर तब। शेख सलेमान जो है वो लोगों की फरियाद सुनने की नौकरी पर थे औरंगजेब के यहाँ। जैसे ही रुक्का औरंगजेब तक पहुंचता है वो शेख सलेमान पर बहुत गुस्सा करते हैं कि लगता है कि इन मोमिनों ने तुमको बहुत बार जो है संदेश देने की कोशिश करी मुझ तक लाने के लिए, लेकिन तुमने स्वयं ही इस पर एक्शन नहीं लिया। क्यों ये रुक्का आई आते ना करी खबर, इन रुक्के से मालूम भाई ये फरियाद तुझो पर। ये रुक्का भला हम तक पहुंचा कैसे? निश्चय ही तुमने उनकी बात को नहीं सुना होगा, इसीलिए रुक्के के रूप में उन्होंने अपनी फरियाद हम तक पहुंचाई है। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब, ते कानो जब ना सुनी उन रुक्का चौड़ा था। निश्चय ही वो तेरे घर में बहुत भटकते रहे अपना पैगाम देने के लिए, लेकिन तूने उनकी बात नहीं सुनी अपने कानों से, इसीलिए मजबूर होकर उनको ये रुक्का चिपकाना पड़ा। तो को मैं तो रखा था इसी काम ऊपर, तिन इन तमाम को करे सबकी दे खबर। औरंगजेब कहता है मैंने तो तुझे इसी काम के लिए रखा गया था कि लोगों की फरियाद को तू सुने और मुझ तक पहुंचाए, लेकिन तूने वही काम ठीक ढंग से नहीं किया। दूर करो खिजमत से एहे नहीं कामिल, दोस्त दे मन सो काढ़िया इनमें नहीं अकल। तुमको खिजमत से मैं दूर करता हूँ। औरंगजेब उनको नौकरी से निकाल देते हैं कि तुम्हारे अंदर इस अधिकार की काबिलियत नहीं है। इस प्रकार से अपने मन से उसको शेख सलेमान को उतार देते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी अकल नहीं है। एक खिजमत इनसे तभी लई छुड़ाए, बेटा अब्दुल्ला शेख निमाज का दई खिजमत आए। उनसे ये नौकरी वापस ले लेते हैं, उनको इस नौकरी से हटा देते हैं और शेख निमाज का बेटे अब्दुल्ला को ये नौकरी दे देते हैं। ढंढोरा ए फिराइया होए फरियाद जो कोई, मैं जाऊं जुमे निमाज को आए हाजिर हुए सोए। और पूरे शहर में ये ढिंडोरा भिड़वा देते हैं कि जिसने भी वो रुक्का चिपकाया है अपनी वो कोई फरियाद अगर करना चाहता है तो मैं शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में हाजिर हूं तो मेरे पास आ सकता है। जब निकला जुमे नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आए, रुक्के जो फरियाद के सबके लेता जाए। अब्दुल्ला भी नहीं चाहता था कि औरंगजेब तक पैगाम पहुंचे, इसलिए वो जो ढिंडोरा पिटवाता है उसमें रुक्के की बात को छुपा कर कि किसी को भी कोई फरियाद करनी है तो जुमे के दिन बादशाह से आकर अपनी फरियाद कर सकता है। इस तरह का ढिंडोरा पिटवाता है जिसमें ये बात होती ही नहीं कि जिसने रुक्का चिपकाया सिर्फ वही फरियादी आए। ऐसा करते ही बहुत से फरियादी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको हर किसी को कोई ना कोई बात अपने फरियाद के रूप में कहनी होती है, उसमें रुक्के वाली बात ही नहीं आती। औरंगजेब देखकर ये हैरान हो जाता है कि इतने सारे फरियादी कैसे आ गए, लेकिन वो इस चाल को नहीं समझ पाता कि उसका फिर से जो जिसको उसने नियुक्त किया है अब्दुल्ला को, उसने ये जालसाजी करी है कि उसने सही ढिंडोरा पिटवाया ही नहीं है। जब निकला जुमे नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आए, जब औरंगजेब जुमे की नमाज के लिए जाता है अब्दुल्ला जो है वो सीढ़ियों पे खड़ा हो जाता है, रुक्के जो फरियाद के सबके लेता जाए। जो लोग इतने फरियादी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उन सबके रुक्कों को अपने हाथ में लेता जाता है। आप खड़ा देखत भय फरियादू अनेक, तामे लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का एक। औरंगजेब जो है वो अब्दुल्ला के पीछे खड़े होकर इतनी सारी भीड़ को देखता है कि इतने सारे फरियादी कैसे आ गए। उसी भीड़ में लाल दास जी और निर्मल दास जी भी थे जो अपना रुक्का लेकर आए थे। रुक्का लेते वक्त अपना लिया इन, पढ़ रुक्का फाड़ डारिया ए ना सुनो कानन। अब्दुल्ला को जब वो अपना रुक्का देते हैं तो अब्दुल्ला उनके रुक्के को जब पढ़ता है, पढ़ते ही वो उस रुक्के को फाड़कर अपनी जेब में रख लेता है। उसके मन में दुष्टता थी कि उसको औरंगजेब तक ये पैगाम पहुंचने नहीं देना था। ए रुक्का फाड़ के ले डारा बीच जेब, ए तो बात मोमिन की करनी है मोएगेब।
रुक्के को पढ़कर फाड़ कर अपनी जेब में रख लेता है और इस दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मोमिनों की इस बात को उसको औरंगजेब तक नहीं पहुंचाना है। बहुत पुकारे मोमिन, क्यों ना सुने कान, ए हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। बहुत लालदास जी और निर्मल दास जी जो है बहुत पुकारते हैं अब्दुल्ला को कि हमारे वास्ते राजा खड़ा हुआ है, हमारी बात सुनने के लिए, हमारा रुक्का लेने के लिए, लेकिन तुम हमारी बात उन तक पहुंचने क्यों नहीं देते हो। रुक्का चौड़न वाले हम हैं, ऊपर गुसल खान, गुस्सा हम वास्ते क्या, ऊपर सलेमान। कहते हैं कि रुक्का चिपकाने वाले हम हैं और हमारे कारण ही शेख सलेमान को नौकरी से हटाया गया, तुम्हें नौकरी पर रखा गया है, लेकिन तुम भी वही काम कर रहे हो जो शेख सलेमान ने किया है। क्यों तुम ऐसा करत हो, डरते नहीं खुदाए, दिल मोहर आंख ऊपर, क्यों अकल आवे पाए। कह रहे हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम खुदा से डरते नहीं हो, खुदा का पैगाम लेकर आए हैं लेकिन तुम उसको खुदा के पैगाम को पहुंचाने नहीं देते हो। तुम्हारे दिल और आंखों पे लगता है अबलीस की नजर है, इसलिए तुम सही बात को देख नहीं पा रहे हो। एक दो तीर लग चले घोड़े पीछे घसीट, सब तब विचार किया मोमनो ये बात न सुने नेट। तब औरंगजेब जो है अपने घोड़े पर जब आगे बढ़ जाता है तो लालदास जी और निर्मल दास जी उनके पीछे थोड़ी दूर जाते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि वो घोड़े का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी, हम पैगाम पहुंचा, हमने कमी करी न के। तब ये सारी बात वृत्तांत लिखकर शिवजी साहिब जी को चिट्ठी के माध्यम से भेजते हैं लालदास जी कि हमने तो बहुत कोशिश करी पैगाम पहुंचाने की सुल्तान तक, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ है। पर हम इत क्या करें, फोरा बड़ा दज्जाल, बात हमारी ना सुने, सब परे बस दज्जाल के हाल। कि हमने तो बहुत कोशिश करी लेकिन ये दज्जाल का चारों तरफ पहरा है, हमारी बात तो सुनता ही नहीं है, सभी दज्जाल के हाथों में मजबूर हैं। जिन बात हम गए सब लेख भेजी बीतक, पर हम इनको ना छोड़े, तुम सिर पर खड़े हुआ। लालदास जी कह रहे हैं कि हमने हमारे बीच में जो भी बात बीती थी वो हमने हमारे और निर्मल दास जी के बीच में वो हम धनी को लिखकर भेजते हैं, लेकिन धनी को हम ये भी लिखते हैं कि तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम ये प्रयास बार बार करेंगे, हमें तो पता है कि तुम मेहरबानी का हाथ लेकर हमारे सिर पर खड़े हो, तो हमें क्यों ही डरना है, हम इस पैगाम को पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करे पैगाम का हम काज। की हमारी लड़ाई आप देखिएगा कि हम कैसे आपके हुक्म से पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम लड़ने जाते, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार। अब हम पैगाम पहुंचाने की दूसरी तैयारी कर रहे हैं, आप होशियार रहना अपनी जगह पर, जहां पर भी आप हो छुपे रहिएगा। आप हमारे सिर पर अपना मेल भरा हाथ रखकर खड़े हुए हैं, तो हमारे तो आप समृद्ध परवरदिगार हैं और आपके हुक्म को बजाने के लिए हम दोबारा इस प्रयास की तैयारी कर रहे हैं। एक क्या करे हमको, हम रहे तुम्हारे कदम, जो हमको जो इनको हमारा तक कोई हटे ना पीछे दम। मोमिन कह रहे हैं ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें मारेंगे तो मारेंगे, तो हम तो आपके चरणों में बैठे और हम जागृत हो जाएंगे, तो कोई हमें फिक्र ही नहीं है। ए पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ, कांजी आए के पहुंचे दई पाती हाथ, कांजी के हाथ पाती पहुंचाते हैं और कांजी शिवजी साहिब जी के पास पाती दिल्ली में पहुंचाते हैं। शिवराज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तो माकले ना होइयो मैं आवा तो सिताब। शिवजी साहिब जी तुरंत ही कांजी भाई को जवाब लिखकर भेजते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप बहुत आकले उतावले मत होना, मैं वहां आ रहा हूँ, फिर देखते हैं हम कि क्या काम हम कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी यहीं पर समय समाप्त हो रहा है, यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। ये 41वीं चौपाई है और कल 42वीं चौपाई से आगे बढ़ेंगे। श्री राजपाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना होइयो मैं आवत हूँ सिताब, मैं आवत हूँ सिताब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम।